जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने जा चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही धूल अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा फिर ये लोग चरम आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अब इस सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहाँ आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहाँ आ गए, गंधलोक में फंस गए। अब यहाँ से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। तो उसके लिए परमात्मा स्वयं आते। जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा तीन, अब जो ये प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। तो परमात्मा तीन स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहाँ हम रहते थे, वहाँ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की महात्मा की वेशभूषा में। और तीसरी स्थिति जो सेकंड या तीसरी स्थिति है, सेकंड स्थिति परमात्मा की यह है, प्रत्येक युग में वो एक शिशु रूप धारण, वहाँ से चल कर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है, और फिर उसकी परवरिश वहाँ होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर, हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया, और इन सदग्रंथों में वही प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए, वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के, और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहाँ से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहाँ कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है, होते ही फिर कहेंगे चलो, वहाँ भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बने, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहाँ जाओ स्वर्ग में, फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटाएगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की।
केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा, जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहाँ प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते, और वहाँ सदा युवा शरीर रहता है, और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूँ, और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसमें प्रवेश हुआ हूँ। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, और नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहाँ खड़े थे, अब कैसे ये कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ। ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शॉर्ट आउट नहीं करूँगा, अन्य जो विषय वही करूँगा। तो इसने ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूँ। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरह उसमें प्रवेश है, वो ठीक कह रहा है मैं अजन्मा हूँ, मैं अज हूँ। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूँ, बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी हूँ, अविनाशी है वो। अब पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है कि जब हम, अब ये जैसे श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं अपनी माता दुर्गा की, वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं और भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आप उत्पन्न हुए, तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला। तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है, अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं, तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस अतिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहाँ घने धनी लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहाँ पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं।
तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत्य साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं।